जैसा कि बता रहे थे आप लोग को हम, तो अभी आपको बताएं यूनिट 1 के तहत सारा फॉर्मूला बताएं और 6 क्वेश्चन बताएं, ठीक है ना, 7 क्वेश्चन बताएं। तो 7 क्वेश्चन के तहत यूनिट 1 में आपका सेकंड टू टॉपिक मिल जाएगा। यूनिट 2 मतलब पार्ट बी के तहत आपका कंप्लीट सेकंड टॉपिक रहेगा क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखेंगे सर। क्वेश्चन 8 ध्यान सुनिए सर। क्वेश्चन 8 बहुत मजेदार है। तो क्वेश्चन 8 के तहत प्रॉफिट दिया है 2021 का 22, 23, 24। 4 साल का प्रॉफिट दिया है। पहला साल दिया है 1,50,000 प्रॉफिट है। सेकेंड साल 1,20,000 दिया है। थर्ड ईयर दिया है 1,80,000, 1,00,000। फोर्थ ईयर 1,70,000 है, लेकिन ये लॉस है। ये तीनों प्रॉफिट है, लेकिन ये क्या है? गौर कीजिएगा, यहाँ बोला है कि 23 में 1 अप्रैल 23 को एक मोटर बाइक खरीद रहे हैं, एक बाइक परचेज किए हैं जिसका वैल्यू हमारा है 50,000। कितना वैल्यू है? हमारा डिप्रिशिएशन जो दिया है वो दिया है 20%। कितना परसेंट? तो आप जान लीजिए कि 50,000 का जो 20% होता है वो निकलेगा हमारा 10,000। कितना होगा सर? अब 50,000 में 10 चला गया तो वैल्यू कितना हो गया? अब ये जो प्रॉफिट है कौन साल का है? 2000। तो 23 का एक्चुअल अमाउंट यहाँ प्लस कितना हो जाएगा सर? कितना प्लस हो जाएगा? अब जहां पे हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट प्लस कर देंगे और इसको क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद आता है 3,20,000। 3,00,000 साल हमारा कितना है? ये काटेंगे, निकला 80,000। कितना निकला? जब गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट 80,000 और परचेज दिया 2 साल, ये निकलेगा 1,60,000। 1,00,000। कोई दिक्कत? देखिए 1,60 दिया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये वेटेड मेथड है। कौन मेथड है? तो वेटेड मेथड के तहत जो क्वेश्चन है उसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। हम ईयर नहीं लिखे, 1, 2, 3 लिख रहे हैं। 5 साल का प्रॉफिट दिया है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। वेट दिया 1, 2, 3, 4 और नंबर ऑफ परचेज दिया 3 साल। कितना दिया सर? हम आपको बोले थे इसके लिए टेबल बनता है जिसका नाम है एनालिटिकल टेबल। क्या नाम है सर? एनालिटिकल टेबल। गौर कीजिएगा, ये टेबल के तहत प्रॉफिट को बांटेंगे 4 कॉलम में। कितना कॉलम में? पहला कॉलम जो होगा वो ईयर होगा, अगला प्रॉफिट होगा, अगला वेट होगा और अगला प्रोडक्ट होगा। याद रखिएगा, ईयर, प्रॉफिट, वेट और प्रोडक्ट। ईयर हुआ मेरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और एक प्रॉफिट जो है वो है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। कोई दिक्कत? वेट है 1, 2, 3, 4 और अब क्या करना है, इसको इंटू कर देंगे। तो इंटू करेंगे तो होगा ये 20,000। कितना होगा सर? ये होगा 48,000। ये होगा 90,000। कितना होगा सर? ये होगा 1,00,000। कितना होगा सर? और ये होगा 90,000। कितना होगा सर? अब इसको प्लस करते हैं तो 0, 0, 0, 8, 8, 9, 9, 18, 22, 24, 3,48,000। 3,00,000। ये हो गया 15। क्या हो गया? यहाँ निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। तो फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ वेट, नंबर ऑफ। तो ये होगा 3,48,000। वेट है 15, 15 टू 30, 15 3 45, 15 टू 30। अब निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे सर?
तो वेटेड प्रॉफिट 27,200, नंबर ऑफ परचेज यह दिया होगा सर, नंबर ऑफ परचेज दिया हमारा 3 साल, कितना साल, तो ये होगा मेरा 00696, 69,600, है ना। जो अभी आपको फॉर्मूला बता रहे थे तो उसके अंदर हम अपना क्वेश्चन बताए थे कि कैसे वेटेड निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 10। ये सुपर प्रॉफिट का है, किसका सर, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट जो है उसके तहत क्वेश्चन बोला है कि एक फर्म है जिसके तहत, एक फर्म है जिसके तहत उस फर्म का कैपिटल दिया है 90,000, कितना दिया है 90,000, रेट दिया है 10% नॉर्मल प्रॉफिट रेट, नॉन प्रॉफिट रेट। प्रश्न में आपका प्रॉफिट दिया है फर्म का 13,000, फर्म का जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है हमारा 13,000, कितना दिया सर, और नंबर ऑफ परचेज दिया है 3 साल, नंबर ऑफ परचेज कितना साल दिया सर, 3 साल, कितना साल दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे आपका कैपिटलाइजेशन नहीं सुपर प्रॉफिट, क्या लिखेंगे सर, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, तो एवरेज दिया है सर, नहीं देता तो साल निकाल के प्लस कर डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट दिया कितना सर 13,000, नॉर्मल निकालना है, आप बताए थे नॉर्मल निकलता है कैपिटल से, कैपिटल दिया 90,000, तो 90,000 का 10%, कितना परसेंट 9,000, कितना है सर, एवरेज निकला है 13,000, नॉर्मल है 9,000, कितना सर, ये निकलेगा 4,000, कितना है सर। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना है हम लोग का 4,000 निकला, कितना निकला, अब परचेज ईयर दिया 3 साल, कितना निकलेगा 12,000। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है, नहीं दिया रहता तो एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11 में गौर कीजिएगा, प्रॉफिट दिया है 1 2 3 4, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और तब प्रॉफिट दिया है 20,000, 6,000, 12,000, देन 8,000, गुड। बोला कैपिटल फर्म का 50,000 है, फर्म का जो पूंजी है वो कितना सर, और प्रश्न में नॉर्मल रेट दिया है 15%, कितना परसेंट, नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 3 साल, कितना साल, तो हम लोग जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, तो भैया एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि यहाँ पे साल दिया है, अब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो कितना होता है 8 10 6 16 का 6, हमारा कितना हुआ सर 3 1 4, 46,000, 46, परचेज ईयर दिया हमारा 4 साल, कितना साल, ये निकलेगा 11,200, 11,000, 4 1 11,500, 11,500 आएगा, 11,000। अब निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल किससे निकलेगा कैपिटल से, 50,000 का 15%, ये निकलेगा 7,500, कितना निकलेगा। अब सुपर प्रॉफिट ये 11,500 माइनस 7,000, ये निकलेगा 4,000, कितना निकलेगा। गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट 4,000 और परचेज दिया 3 साल, तो 4 दिया, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकला था और यहां हम लोग क्या किए, तो जब दिया रहेगा तो कोई जरूरत नहीं, नहीं दिया तो क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 होती है 12 सेम 11 की तरह है। देख क्वेश्चन लिख दे रहे सर, बोला है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल, प्रॉफिट दिया है 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000। फर्म का कैपिटल दिया है 5 लाख, कितना दिया सर। आपका प्रश्न में नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10%, कहीं लिखा हुआ है सर
हाँ 10%, कितना परसेंट? और नंबर ऑफ परचेज कितना, 3 साल दिया है। नंबर ऑफ परचेज ये कितना साल है? सेम क्वेश्चन है, सेम टू कॉपी है, हाँ है ना, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्या सर? 13 के तहत बोला है एक फर्म है जिसका प्रॉफिट दिया है 1,36,000, 1 लाख, और फर्म का जो कैपिटल दिया है वो दिया है 7 लाख। कितना दिया सर? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 12%। रेट कितना परसेंट है? तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 84,000। कितना है सर? नहीं 84 नहीं सर, हाँ 84,000। 84, कैपिटल 7 लाख था। कैपिटल कितना था सर? कैपिटल आपका 7 लाख था और रेट है आपका 12%। कितना परसेंट? तो नॉर्मल कितना आएगा? 84,000। लेकिन प्रश्न में एक वर्ड बोला है द रिमनेशन द पार्टनर इंटाइल्ड टू बी सिग्नल, मतलब रिमनेशन मतलब सैलरी दे रहे कितना, 16,000। तो जो प्रॉफिट है उसमें सैलरी 16 दे दी है, तो बचा कितना? 1,20,000। 1,36,000 में 16,000 जाएगा, बचेगा 1,20,000। 1 लाख। और प्रश्न में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है हमारा 2 साल। कितना दिया सर? नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया है 2 ईयर। कितना ईयर? तो यहां लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो एवरेज है 1,20,000, नॉर्मल है 84,000, ये निकलेगा 36,000। कितना है सर? यहां जब गुडविल निकालते हैं तो 36,000 इंटू परचेज 2 साल है तो निकलेगा 72,000। कितना है सर? 72,000। 70। क्वेश्चन 14 सेम है, 14 सेम है, 15 बताते सर। 15 के तहत क्या क्वेश्चन देखेंगे सर? फिफ्टीन टॉपिक जो है वो मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड को मेथड है, ध्यान से देखेंगे सर। तो 15 के तहत हम लोग का मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड को मेथड। तो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल। और गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल माइनस। तो प्रश्न में गौर कीजिएगा, द कैपिटल ऑफ द फर्म 40,000, फर्म का कैपिटल 40,000 दिया, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर दिया 9,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट दिया 9,000। कितना दिया सर? 100, और रेट दिया है 10%। कितना परसेंट? ये काटेंगे कितना निकला? 90,000। कितना निकला? अब यहां लिखे 90,000 और कैपिटल है 50,000, तो ये कितना है सर? कोई दिक्कत? इस मेथड में नंबर ऑफ परचेज ईयर, जब नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में लोग शॉर्टकट बनाएंगे, मतलब सिंपल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मजेदार है, देखिए ध्यान से। बोला है फाइंड आउट द गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट दिया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और प्रॉफिट दिया है 30,000, 40,000, 50,000। 30,000, 40,000 और 50,000। बोला नन रिक्वायर्ड इनकम, बोला 3,000, मतलब एबनॉर्मल लॉस जो एबनॉर्मल गेन हो कितना है? 3,000। कौन से साल में? इंक्लूडिंग द एबव मेंटेन प्रॉफिट 30,000, मतलब जहां 30,000 प्रॉफिट होता, जिस साल 30,000 प्रॉफिट होता वहां एबनॉर्मल गेन कर रहा है 3,000। तो एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं हम लोग? तो बचा 27,000। कितना बचा? प्रश्न में दिया है हमारा एवरेज कैपिटल दिया है, ठीक है, मेंटेन प्रॉफिट बोला है। प्रश्न में कैपिटल कितना दिया? 3 लाख। प्रश्न में कैपिटल कितना दिया है सर? और नॉर्मल रेट दिया है हमारा 10%। कितना परसेंट? तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि यहाँ एवरेज दिया नहीं है, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल जोड़ेंगे सर, 27, 40, 50, 1,17,000। 1 लाख, ये आता है हमारा 39,000। कितना आता है सर?
अब निकालेंगे हमारा कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, क्या निकालेंगे सर? तो 39,000 इंटू 100/10, यह आएगा 3,90,000। 3,00,000 गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन निकला 3,90,000, 3,00,000 और कैपिटल दिया है 3,00,000। कितना दिया सर? ये काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? 90,000। कितना है सर? बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, देखिए 17 ध्यान से देखिएगा तो 18-19 बन जाएगा आपका। 19 क्वेश्चन मत है, 17 ध्यान से देखेंगे सर। 17 क्वेश्चन बोला हमारा कि द नेट ट्रांजिबल एसेट बिजनेस और 3 लाख, एक फर्म है जिसका एसेट दिया है 3 लाख। कितना सर? एंड एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड टू फ्यूचर ईयर मेकिंग नेसेसरी 60,000। एवरेज प्रॉफिट दिया है हमारा 60,000 और नॉर्मल रेट दिया है हमारा कितना परसेंट? 15%। कितना परसेंट? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट। नॉर्मल तो एवरेज प्रॉफिट है मेरा 60,000, ये 100 और ये 15, ये काटेंगे निकलेगा 4 लाख। कितना निकलेगा? गुडविल का फॉर्मूला होता है हम लोग का कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट माइनस कैपिटल। तो भैया कैपिटलाइजेशन निकला 4 लाख और कैपिटल दिया कितना? 3 लाख। कितना दिया सर? तो ये निकलेगा हमारा 1 लाख। कितना निकलेगा? तो ये कंडीशन हम लोग का वैल्यूएशन गुडविल था। 19 क्वेश्चन तक पढ़ना है, 18-19 सेम है। तो जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन के तहत सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बता रहे हैं वैल्यूएशन गुडविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फिक्स आता ही है। एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। नेचर कैसे इसका कैसे मैच करता है? डॉग, कैट, रैट, ऑल अबव। तो क्या हो जाएगा? ऑल अबव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है सर। ठीक है। गुडविल क्या है? कौन सा एसेट्स है? इंट्रांजिबल एसेट। कौन एसेट्स है? तो ये सब आप याद रखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा। जो क्वेश्चंस बनाएंगे कहीं दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे सर।